जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, मनोकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहे, घर में परिवार में सभी स्वस्थ रहें, आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल उदय डिफेंस एकेडमी एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत करता हूँ। कल आप लोगों ने सैटरडे की जो क्लास आपकी रही उसमें आपने पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत। उसमें आप लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी कैसे एकात्मक है, और संघात्मक व्यवस्था की, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषता है, आज आप ये पढ़ेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषता है, आज आप ये पढ़ेंगे। ठीक है बात। थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेके आते हैं हम इस क्लास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा प्यार अभी तक आपका मिला है, उम्मीद करता हूँ उससे अच्छा आप देंगे। अपने दोस्तों के साथ सभी को क्लास शेयर करेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है अपना रिवीजन कर ले, अच्छी तैयारी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसके नोट्स बना ले। बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब आपके लिए एक छोटी सी बात के साथ, जैसे मैं आपकी क्लास की शुरुआत करता हूं उसी के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या कहता है ये कहता है, शायद हाथों की लकीरें, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचाए मगर आपकी मेहनत, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक आपको न पहुंचाए मगर आपकी मेहनत आपका साथ जरूर निभाएगी। आपकी मेहनत आपका साथ जरूर निभाएगी। तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ है। एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए सही हमारे साथ। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का टॉपिक आपका है भारतीय संविधान कैसे एकात्मक झुकाव रखता है, संघात्मक होते हुए भी कैसे एकात्मक झुकाव रखता है, संघात्मक होते हुए भी कैसे एकात्मक झुकाव रखता है। इस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आपका पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है संघ सरकार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संघ सरकार। संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि भैया राज्य सरकार कुछ मामलों में संघ सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन होती है। वहीं स्थानीय सरकार पूर्ण रूप से किसके अंडर में काम करती है? स्थानीय सरकार पूर्ण रूप से किसके अंडर में कार्य करती है? राज्य सरकार के अंडर में कार्य करती है। तो स्थानीय सरकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंडर में कार्य करती है। यही क्या दर्शाता है? यही राज्य सरकार के अंडर में काम करना ही दर्शाता है भारतीय संविधान का एकात्मक झुकाव। एक तरफा चलना, एक तरफा चलना, राज्य सरकार की सारी बातें चलना, वो क्या है? एकात्मक झुकाव है। वो क्या है? एकात्मक झुकाव है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ पॉइंट जिसमें क्या है आपका, ये कहता है कि भारत का एकात्मक झुकाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है। भारत का एकात्मक झुकाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है। सबसे पहली पॉइंट आता है आपका एमरजेंसी में, आपातकाल में। जब इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, तो पूरे राज्य में सब सरकार खत्म हो जाती है, केवल राष्ट्रपति की चलती है, केवल राष्ट्रपति की चलती है। ठीक है बात। केवल राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी कि किसकी चलती है? एक तरफा शासन चलता है केंद्र सरकार का। ठीक है बात। तो ये दिखाता है एकात्मक झुकाव। एकात्मक झुकाव। आपके राज्यपाल का पद, आपके राज्यपाल का पद क्या कहता है? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहता है कि प्रत्येक राज्य में केंद्र का एक अधिकारी होगा। केंद्र का एक अधिकारी होगा, अपनी निगरानी रखेगा, केंद्र के लिए काम करेगा। तो राज्य सरकार में राज्यपाल का पद बताता है कि केंद्र के अधीन काम चल रहा है। अभी भी राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, केंद्र के अधीन काम चलता है। तो वो क्या बताता है? आपका एकात्मक झुकाव। वो क्या बताता है? एकात्मक झुकाव। आर्टिकल 312 और 249। 312 क्या कहता है? 312 क्या कहता है? 312 कहता है बेटा, देखो जरा, 312 क्या कहता है? 312 बताता है आपकी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं।
312 क्या बताता है? अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस पीसीएस किसके अंडर में काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के तो अधिकारी होते हैं। आईएएस पीसीएस ये किसके अधिकारी हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। तो आर्टिकल 312 बताता है कि राज्यों में आईएएस आईपीएस जो है केंद्र सरकार के अधिकारी है। ये एकात्मक झुकाव बताता है। आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? सूचियों से। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची जिसमें अधिक प्रभाव किसका होता है? केंद्र का। अवशिष्ट शक्तियाँ ये रही। अवशिष्ट शक्तियाँ बताया था मैंने, सभी सूचियों से छोड़कर जो शक्ति जिन पे कानून बनाने का अधिकार वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। ये भी क्या दर्शाता है? ये भी दर्शाता है एकात्मक झुकाव। एकल संविधान, पूरे देश का एक संविधान, पूरे देश का एक संविधान। एकात्मक झुकाव। एकल नागरिकता, पूरे देश की एक नागरिकता। अभी जम्मू कश्मीर की थी वो भी ख़त्म कर दी, अब केवल पूरे देश की एक नागरिकता है। तो ये भी क्या बताता है आपका? ये भी एकात्मक झुकाव बताता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जिसका भी मन करता है उसको लेते हैं, वो क्या होता है? एकात्मक झुकाव होता है राज्यसभा में। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 नए क्षेत्रों से नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 नए क्षेत्रों से और नए राज्यों से संबंधित है। आर्टिकल 2 क्या है? नए क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित है, नए क्षेत्रों का प्रवेश है। और आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन। आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों का गठन से संबंधित है। तो ये भी क्या, अब ये जो बनाना चाहते हैं ना नए राज्य या नया क्षेत्र प्रवेश करना चाहते हैं, केंद्र सरकार साधारण बहुमत से कर देती है। स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती, केंद्र सरकार अपने आप बना देती है। तो ये सारे पॉइंट क्या दर्शाते हैं आपके? ये सारे पॉइंट दर्शाते हैं आपके भारतीय संविधान का एकात्मक झुकाव। सारे पॉइंट क्या दर्शाते हैं? भारतीय संविधान का एकात्मक झुकाव। जल्दी से इन सब को नोट कर लो, जल्दी से इन सब को नोट कर लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। ये सारी बातें आप लोगों को भारतीय संविधान का एकात्मक झुकाव दर्शा रही है, एकात्मक झुकाव दर्शाती है। जल्दी से फटाफट से नोट कर दो सभी बच्चे। इसके बाद हम देखेंगे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक भी है। हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक भी है। तो अब हम देखेंगे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है संघात्मक व्यवस्था की विशेषता। संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता, हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक संविधान है, लेकिन झुकाव कैसा? एकात्मक झुकाव है। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता सबसे पहली बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। जो कोर्ट होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करते। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी संघात्मक व्यवस्था की विशेषता। दूसरी बात आती है लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान है, क्या होगा? लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो संविधान की सर्वोच्चता भी होगी, चाहो तो लिख सकते हो संविधान की सर्वोच्चता होगी। शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन होगा। सबको शक्तियाँ बता दी जाती है, आपके ये करना है, आपकी ये शक्ति है। तो ये क्या होगा? शक्तियों का विभाजन भी क्या होगा? संघात्मक व्यवस्था की विशेषता में से एक है। अगली बात आती है आपकी, मैंने बताया था ना लिखना हो लिख दो, लिख लो। संविधान की क्या होगी? सर्वोच्चता होगी। संविधान सर्वोपरि होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी।
संविधान की क्या होगी मेरे बच्चों, सर्वोच्चता होगी, संविधान सबसे ऊपर रखा जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, द्विसदनीय प्रणाली होगी, दो सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली होगी, दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। कौन कौन से होते हैं, केंद्र का, केंद्र में दो सदन है, केंद्र में भी दो सदन है, कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा ये केंद्र के हैं। और बात करेंगे राज्य की, बात करेंगे राज्य की, तो राज्य का क्या होगा मेरे भाई, राज्य में भी दो सदन होंगे, एक विधान परिषद, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। ठीक है बात, ये राज्य में है द्विसदनीय प्रणाली, केंद्र में है द्विसदनीय प्रणाली। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दोहरी सरकार। क्या होती है, दोहरी सरकार व्यवस्था होती है। दोहरी सरकार व्यवस्था का मतलब क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोहरी सरकार व्यवस्था का मतलब क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोहरी सरकार व्यवस्था है। ठीक है बेटा, ये क्या होगी, हमारी संघात्मक व्यवस्था की विशेषता होगी, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता होगी। ठीक है बात। अब इसमें एक खास बात आती है, संघात्मक व्यवस्था में हमारे औपचारिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, औपचारिक अध्यक्ष। संघात्मक व्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। औपचारिक अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति। कौन कौन सा देश है ऐसा, ब्रिटेन है, कनाडा है, भारत है। वास्तविक अध्यक्ष भी होता है, कौन होता है वास्तविक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन होता है वास्तविक अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन कौन सा देश है ऐसा, ब्रिटेन है, कनाडा है, भारत है। ये हो गया प्रधानमंत्री। डन है इतनी बात सभी को, औपचारिक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष। ठीक है बात, ये भी क्या है, आपकी संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं में से एक है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात क्या आती है, सरकार निचले सदन के बहुमत पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। संघात्मक व्यवस्था में जो भारत की व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि हम भारत की व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत की व्यवस्था की बात करते हैं, तो सरकार जो है भारत की व्यवस्था में, सरकार निचले सदन, निचला सदन होता है लोकसभा या विधानसभा, निचले सदन के बहुमत, सरकार जो है निचले सदन के बहुमत पर निर्भर होती है। जिसको निचले सदन का बहुमत मिल गया वो उसकी सरकार बनती है, बहुमत पर निर्भर होती है। निचला सदन क्या है, ये निचला सदन, अगर केंद्र की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे, केंद्र के लिए क्या होता है, केंद्र के लिए मेरे दोस्त होता है लोकसभा। लोकसभा के चुनाव है 2024 में। अगर राज्य के लिए बात करेंगे तो राज्य के लिए क्या होगा, राज्य के लिए जो होता है वो होता है आपका विधानसभा के, जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही संपन्न हुए। योगी जी की सरकार बनी है हमारे यूपी में, योगी जी की सरकार बनी है हमारे यूपी में। ये क्या है, निचले सदन के बहुमत पर निर्भर करते हैं। ठीक है बात, निचले सदन के बहुमत पर निर्भर करते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, सरकार के अंग हैं हमारे, सरकार के अंग हैं, कौन कौन से हैं सरकार के अंग, सरकार के अंग बताना जरा, कोई कमेंट करके बताएगा कि सरकार के अंग कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। किस किस को पता है सरकार के अंग क्या क्या होंगे, बताएगा नहीं कोई। कार्यपालिका है, एक विधायिका है, और एक बच्चे न्यायपालिका है। कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है।
ठीक है बात। कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका में अगर मैं बात से करूं आपसे, कार्यपालिका में कौन आते हैं? कार्यपालिका में आपके मंत्री लोग आते हैं। कार्यपालिका में कौन आते हैं? मंत्री लोग आते हैं। कार्यपालिका में कौन होते हैं? मंत्री। कार्यपालिका में कौन आता है भाई? आपके मंत्री लोग आते हैं। और बात करेंगे हम विधायिका की। कार्यपालिका के बाद विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का होता है कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। अगर हम विधायिका की बात करेंगे क्या होगा? कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। ये क्या है? संसद है। ये संसद का काम होता है, तो इसको हम संसद भी बोल सकते हैं विधायिका को। ठीक है बात। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को, जो भी नियम या कानून बना उसकी जांच करना। कानून की क्या करना? जांच करना। ठीक है बात, कानून की जांच करना। जबकि इधर बात करेंगे कार्यपालिका का मंत्री का क्या काम है? मंत्री या मंत्री परिषद का क्या काम होता है? मंत्री या मंत्री परिषद का काम होता है कानून को लागू करना। इसका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। कानून बनाता कौन है? संसद। कानून बनाता संसद है। जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और उसको लागू कौन करता है? लागू करता है कार्यपालिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। अगर मैं आपसे एक वैन ग्राफ की बात करूं, इसका वैन ग्राफ कैसा होगा विधायिका और कार्यपालिका का? देखो, एक वैन ग्राफ की बात करेंगे, वैन डायग्राम की। ये विधायिका, विधायिका में सदन आता है। सदन के दो भाग होते हैं। यह है विधायिका। सदन के दो भाग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं भाई? मंत्री होते हैं। तो मंत्री होते हैं, तो मंत्री किस में आ गया आपका? मंत्री आ गया आपके, मंत्री आ गया आपके कार्यपालिका में। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है? कार्यपालिका का। ये जो वैन डायग्राम है ये किसका है? अंदर वाला कार्यपालिका का। और मैं बात करूं, न्यायपालिका होती है इनसे बिल्कुल अलग। न्यायपालिका इनके साथ काम नहीं करती, ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किसकी विशेषता है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है भाई। सभी मंत्री विधायिका के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सभी मंत्री लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधायिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका किसके अंदर आ गया? विधायिका के। और न्यायपालिका बिल्कुल बन गया अलग। ठीक है बात। तो यहाँ आज आपने क्या क्या सीखा? गौर कर लीजिए एक बार, क्या क्या सीखा आपने। सबसे पहली बात सीखी आपने, भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक है लेकिन एकात्मक झुकाव है। ये एकात्मक झुकाव क्या है? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीन प्रकार की सरकार हमारे भारत में, ये सिखाया मैंने आपको। एकात्मक झुकाव क्या क्या बताता है वो सिखाया मैंने आपको। दूसरी बात, हमारे भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है वो सारी चीज़ बताई मैंने आपको। विशेषता क्या है वो सारी चीज़ें बताई मैंने आपको। और उसके बाद हमारे सरकार के अंग क्या क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करते हैं? संसद है। संसद दो भाग होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा कार्य होता है कानून बनाना। न्यायपालिका का काम होता है कानून की जांच करना। जबकि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून को लागू करना। अगर इसको हम एक वेन डायग्राम से देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि विधायिका, सभी मंत्री विधायिका में आते हैं। मंत्री आ गए यहाँ, ये कार्यपालिका। न्यायपालिका बिल्कुल अलग। न्यायपालिका बिल्कुल अलग। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, आज आप लोगों ने इतना कुछ सीखा। उम्मीद करता हूँ सभी आपको समझ आ गया होगा। नहीं कोई बात समझ आई होगी तो आप लोगों को ये बात कमेंट करके बतानी है कि ये समझ नहीं आई। अगली क्लास में मैं आपको मेंशन करूंगा इस बात को। ठीक है बात, अगली क्लास में मैं आपको इस बात को मेंशन करूंगा। आज इतनी ही बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने नोट्स को, अपने
नॉलेज को अपडेट करते रहना है, क्योंकि जो अपडेट नहीं करेगा वो ट्रेंड से बाहर हो जाएगा। जैसे नोकिया मोबाइल बाहर हुआ है ट्रेंड से, तो अपडेट करना ज़रूरी होता है। अपडेट करते रहो, आपको आता है ना, फिर भी अपडेट कर लो। कैच मेमोरी में क्या होता है, कचरा जम जाता है आपकी मेमोरी में, उसे साफ करना ज़रूरी होता है ना, तो करते रहो यार, ठीक है। आपको आता है तो रिवाइज कर लो। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल मंडे में 9:15 मैथ्स की क्लास के साथ, वो मिलेंगे हम लाइव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर सभी को।